वसहबिही वबारक वसल्लम दाइमन अबदा। हम्दो सना हूँ अल्लाह जल्ला मजदहू को कि जिसके हमारे ऊपर लाख लाख करोड़ों एहसान हैं। हम्दो सना के बाद दुरूद व सलाम हो हमारे और आपके नबी पर कि जिन्होंने हमें अल्लाह की इबादत करने का सलीका बताया और सिखाया। कल आपके सामने हजरत सैयदना हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ था। आज अल्लाह तबारक व तआला ने उस चैप्टर को बयान फरमाया कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर जब जुल्म सितम हुआ तो जाहिर सी बात है कोई भी नबी हो जब उसके ऊपर जुल्म सितम होगा तो वो अल्लाह की बारगाह में अपने हरीजे को जरूर रखेगा। भाई फर्ज करो अगर हमारे ऊपर कोई परेशानी आ जाए या हमारे ऊपर कोई जुल्म करता हो तो हमारी बस्ती में जो अजीज आदमी होता है मुझसे कहते हैं भाई वो हमें ऐसे ऐसा परेशान करता है, तो मैं समझता हूं कि वो आदमी आपकी मदद करेगा। तो इन लोगों का मददगार जो है वो कौन था? अल्लाह। सब बोलो कौन था? अल्लाह। अंबिया इकराम किसी और से मदद नहीं लेते थे, अल्लाह से मदद लेते थे। तो कुरान ने भी फरमाया कि मदद किससे लो? अल्लाह से और उसके रसूल से। तो इन्होंने हजरत सैयदना हूद अलैहिस्सलाम को यहां तक ये तक कह दिया था कि हजरत हूद जो है वो झूठे हैं, माज़अल्लाह। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? एक अल्लाह की पूजा करो। क्या कहा था? एक अल्लाह की पूजा करो। और जब तुम अल्लाह की बारगाह में जाओगे तो अल्लाह कभी तुम्हारी इस पेशानी को किसी के सामने झुकने नहीं देगा। एक रिक्शा चलाने वाला था ना, एक रिक्शा चलाने वाला, उसका गुजर जो है वो, उसके घर का परिवार भी बड़ा था लेकिन जो है उसका गुजर जो होता था वो रिक्शा चलाने से होता था। किसी ने पूछा साहब आप अपने राज बता सकते हैं क्या? आप सिर्फ और सिर्फ रिक्शा चलाते हैं और इतने बच्चों को पाल लेते हैं, कोई ना कोई तो राज है जनाब। कहां राज है? का राज बताऊं? अगर मैंने राज बताया आप उस पर अमल करेंगे? कहा इंशाअल्लाह अगर जो है वो अमल करने की चीज होगी तो उस पर अमल किया जाएगा। उसने कहा जनाब मैं कभी भी नमाज का टाइम होता है तो नमाज नहीं छोड़ता हूं। क्या नहीं करता हूं? कहीं पर भी मुझे मौका मिलता है तो मैं नमाज पढ़ लेता हूं। एक मर्तबा मैं स्टेशन के पास में जो है रिक्शा रोक के नमाज पढ़ रहा था ना, तो मुझसे एक जवान ने कहा बाबा अगर आप जो है वो नमाज पढ़ेंगे तो सवारी नहीं मिलेगी, बच्चे भूखे मर जाएंगे। उनने कहा जनाब बच्चे भूखे मरे या कुछ भी हो लेकिन मेरा यकीन अल्लाह पे है, मेरा अल्लाह कभी मुझे जलील होने नहीं देगा। बताइए जनाब जिसके अकीदे अल्लाह पे हो, भूखों से ये चराग, सब बोलो, भूखों से ये चराग बुझाया नहीं जाएगा। जिसे अल्लाह बुलंदी दे, जिसे अल्लाह इज्जत दे, जिसे अल्लाह शोहरत दे, जिसे अल्लाह वजाहत दे, उसे कोई मिटा नहीं सकता। वो तो अंबिया थे ना। तो अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम के उस जो है वो दिल की कैफियत को बयान फरमाया है। तर्जुमा सुने आप समझ में आ जाएगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम कहने लगे या अल्लाह मेरी मदद फरमा। क्यों? इसलिए कि उस कौम ने मुझे झुटलाया है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने ये कहा या अल्लाह मेरी कौम ने मुझे झुटलाया है तो मेरी मदद फरमा। तो क्या हुआ? काला अम्मा कलीलन ला युस्बिहुन्ना नादिमीन। तो अल्लाह ने फरमाया थोड़ी देर के बाद में जो है ना वो खुद के खुद जो है वो परेशान और नादाम होकर अल्लाह की बारगाह में आके जो ईमान वाले होंगे उनको ये एहसास हो जाएगा कि मैंने हूद अलैहिस्सलाम के साथ में गलती की। दुनिया में सभी तरह से थोड़ी होते हैं, किसी किसी को एहसास भी हो जाता है। दिल की किस्में होती हैं, दिल की जो है कई किस्में बयान की गई है हदीस पाक में। एक आध दो किस्में मुझे भी याद हैं। एक होता है दिल जो होता है वो असीम होता है, एक होता है मुनीब, है नहीं? तो कल्बे असीम जो है ये बुरे दिल को कहते हैं, बुरे दिल को कल्बे असीम। और कल्बे मुनीब जो है वो उस दिल को कहते हैं कि इंसान अगर गलती करे तो उसको एहसास हो जाए कि मैंने ये काम गलत किया। कहा गया कि एक शख्स जो है वो शराबी था, पूरी जिंदगी उसने शराब पी, लेकिन उसकी एक आदत थी सुबह को जो है नहा धोकर फजर की नमाज जमात से अदा करता था। तवज्जो है?
अदा करता था, बच्ची थी, कोई लड़का था नहीं। सुबह को अल्लाह की बारगाह में आकर रोता था, या अल्लाह मैंने बड़ा गलत किया, मेरे मुझसे गुनाह हो गया, या अल्लाह मैंने पी, ड्रिंक की मैंने। नमाज पढ़ता था, फजर की एहसास होता था, रोता था, गिड़गड़ाता था। अल्लाह तो वो है ना कि अगर इंसान पूरी जिंदगी गुनाह करे और अल्लाह की बारगाह में आके रोए तो अल्लाह तो उसको भी माफ कर देगा जनाब। आके तो देखो अल्लाह की बारगाह में। तो अब जनाब मरना तो सबको ही है। अब इसकी रूह निकल गई। जब रूह निकली तो गांव वाले तो ये जानते थे कि ये शराबी था, बहुत बड़ा शराबी था, कि इसने कभी भी कोई नमाज नहीं पढ़ी, तो इसके जनाजे में कौन जाएगा? जनाजा भी नहीं पढ़ते लोग। नमाज पढ़ा करो जनाजे की, या याद हो या ना हो, शरीक हो जाया करो। उलमा फरमाते हैं कि जनाजे की नमाज दुआ है, जो तुम्हें याद है वो पढ़ के जो है खड़े हो जाओ और पढ़ लो। बात शिकायत करते हैं कि हमें नमाज जनाजा याद नहीं है, नमाज जनाजा याद नहीं है। नमाज जनाजा अगर याद नहीं भी है तब भी उलमा फरमाते हैं सबके अंदर खड़े हो जाओ, क्योंकि खाली खड़े होने से बेहतर यह है कि कुछ तो सवाब मिल जाए, है नहीं? कुछ तो सवाब। तो वो शराबी आदमी जब मरा तो भैया लड़की थी, लड़की जो है तहजीज और तकफीर थोड़ी करती। अब उसके दिल के अंदर घर वालों के, रिश्तेदारों के ये बात आई कि इसने तो पूरी जिंदगी गुनाह किए, शराब पी, लेकिन वो लोगों की नजरों में गलत था, अल्लाह की नजरों में गलत नहीं था। मियाँ दुनिया कितना ही गलत कह ले, लेकिन अल्लाह की नजरों में अगर तुम नेक हो ना तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अब चूंकि ये तो जो है वो कायनात की नजरों में गलत था ना, अल्लाह की नजरों में तो गलत नहीं था ना ये। तो जैसी तैसी बेटी थी घर में, उन्होंने किसी को बुलाया कि हमारे अब्बा का इंतकाल हो गया है। कोई आया, आने के बाद में किसी ने जो है तहजीज़ और तकफीन की, तो वही लोग जनाजे को लेके मैदान में पहुंचे, देखा कि हजारों लाखों लोग जमा हो गए। अरे कैसे लोग हो गए हजारों लाखों? वो तो शराबी था, जुआरी था, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि मेरी बारगाह में आके वो रोता था, कहता था या अल्लाह ये मैंने गलत कर दिया, बहुत रोता था, या अल्लाह मैं शैतान के चुंगल में आ गया। अल्लाह फरमाता है रहमत खुदा बहाना मी जो है, अल्लाह की रहमत तो जो है ना बहाना ढूंढती है। अल्लाह फरमाता है तू झुक तो मेरी बारगाह में, अल्लाह फरमाता है पेशानी को तो झुका, अल्लाह फरमाता है मेरी बारगाह में एक आंसू का कतरा तो निकाल, मैं तो तेरे सारी जिंदगी के गुनाहों को माफ कर दूंगा। तो कहा गया कि इसके जनाजे पे जो ये तादाद हुई थी ना, ये फरिश्तों की थी। दूसरी बस्ती से लोग भागते हुए आए, अल्लाह वजह क्या है? अल्लाह ये तो शराबी था, या अल्लाह ये तो ज्वारी था। अल्लाह ने फरमाया शराबी भी था, कबाबी भी था, ज्वारी भी था, लेकिन इसके दिल के अंदर मेरा खौफ था। और अल्लाह फरमाता है जिसके दिल में मेरा खौफ होता है, मैं कभी भी उसको उसके खौफ को दुनिया में रायगा और जाये होने नहीं देता। तो भाइयों, अल्लाह से डरने की जरूरत है, बंदों से डरने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, जब इसको कब्र में रखा गया ना तो बेटी तो परेशान थी कि हमारे बाप ने तो पूरी जिंदगी जो है शराब पी, अल्लाह ने कैसे बख्शा होगा। ख्वाब में आई, आने के बाद कहने लगा बेटी अल्लाह ने मुझे जन्नत अता फरमा दी है। लड़कियों ने देखा हमारे बाप जन्नत में है, तो अल्लाह की बारगाह में सजदे किए, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे बाप को तूने जन्नत दे दी। तो कहा यह गया कि दुनिया में जाहिरी एतबार से इंसान के ऊपर ये अमल, ये फतवा नहीं लगाया जा सकता कि ये जहन्नमी है। या लगा दो, लगा भी देते हैं कुछ। कभी किसी को जहन्नमी कहने के लिए शरीयत ने कहा है कि 99 पहलू अगर कुफ्र के हों और एक पहलू ईमान का हो, अगर वो कुफ्र से बचता हो तो शरीयत कहती है कि 99 को नहीं देखा जाएगा, एक को देखा। सुनो अल्लाह का कलाम क्या कहता है। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से कहने लगा, ऐ हूद ये थोड़ी देर के बाद में नादाम और परेशान हो जाएंगे। फ़अख़ज़तहुमुस सैहा बिलहक़, फरमाया तो सच्ची चिंगाड़ ने उन्हें पकड़ लिया। तो मुफस्सिरीन किराम ने इसका एक माना ये लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से एक चीख पैदा हुई थी, और जब चीख पैदा हुई तो ये लोग डर गए। जब ये डर गए
तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनको चुंगल में ले लिया। अच्छा भाईजान, अल्लाह जो है जालिमों को छूट बहुत देता है नहीं? कितनी छूट देता है? इतनी छूट देता है अल्लाह, कर ले जितना करना चाहे कर ले, जितना चाहे कर ले। हराम खाने वाला भी हमेशा जो है वो सही नहीं रहेगा, और जो है वो चुगली करने वाला भी कभी बचेगा नहीं, क्योंकि अल्लाह की अदालत, अल्लाह का फैसला ऐसा है। अल्लाह फरमाता है सारी कायनात से तो छुप सकता है लेकिन मुझ अल्लाह से नहीं छिप सकता। अगर बंदा इसी पे अमल कर लेना कि यार दुनिया से छिप जाएगा लेकिन अल्लाह से नहीं छिपेगा, मैं कहता हूं कायनात की कोई चीज उसे जलील नहीं करेगी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के मानने वाले जो है कुछ ही लोग ईमान लेकर आए, लेकिन उनमें से भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ की पकड़ फरमाई। सुनो तर्जुमा, फरमाया फ़अख़ज़तहुमुस्सैहतु बिलहक़, अल्लाह फरमाता है तो सच्ची चंगाड़ ने उन्हें पकड़ लिया। फ़जअलनाहुम गुसाआ, तो अल्लाह ने फरमाया कि हमने उन्हें सूखी घास बना दिया। जैसे जैसे अज़ाब आता रहा ना कौमों पे, किसी को बंदर बनाया, किसी के ऊपर पथराव हुआ, किसी को कुछ हुआ, किसी को कुछ हुआ, अल्लाह ने फरमाया तो हमने हूद की कौम को सूखी घास बना दिया था। या अल्लाह तेरा शुक्र है उम्मत मोहम्मदी में, सबको या अल्लाह तेरा शुक्र। अल्लाह कभी भी अपने हबीब की उम्मत में, हदीस में फरमाया कि कभी भी आम अजाब जब तक हम अपने नबी की उम्मत में हैं, आम अजाब, आम मतलब सबके ऊपर, सबके ऊपर भी अल्लाह तबारक व तआला कभी अजाब उम्मत मोहम्मदी पे भेजेगा नहीं, टाइम नहीं बैठेगा। तो उम्मत मोहम्मदी पे कभी भी जो है वो अल्लाह ताला आम अज़ाब नहीं भेजेगा। क्यों? फरमाया कि मेरा नबी जब तक इस कौम के अंदर, अल्लाह फरमाता है कि मैं अपने हबीब की उम्मत में कभी भी अज़ाब ना भेजूंगा, क्योंकि हमारे नबी अपनी कब्र अनवर में जिंदा हैं। भाई इसका मतलब यही तो हुआ, जब हमारे नबी हमारे दरमियान हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि कब्र अनवर में हमारे नबी दुनिया से ज्यादा वहां पर मखलूक की खिदमत कर रहे हैं। क्या फरमाया हुजूर ने? रसूलुल्लाह फरमाते हैं जब मेरा कोई उम्मती मुझे पुकारता है तो मैं अपनी कब्र अनवर से उसके सलाम का जवाब बनफ्से नफीस अता फरमाता हूँ। हुजूर की हदीस फरमाया फजअलनाहुम गुसाआ, तो हमने इस कौम को सूखी घास बना दिया। फबुअदल लिलकौमि ज़ालिमीन, अल्लाह ने फरमाया तो जालिम कौम के लिए दूरी हो, यानी इन लोगों से बचना हमारे लिए जरूरी है। एक मसला यहां से सुनते चलो। मसला यह है कि अगर काफिरों में आप तिजारत करते हैं, ठीक है, रोज आप अपने ईमान को बचाना तो जरूरी है ना, हर इंसान अपने अपने जो है वो मजहब पे रह के अमल करता है। तो कभी ऐसा ना हो कि आप इतना उनमें घुल मिल जाएं कि अपना ईमान में खो बैठे आप। कहा गया कि अगर आप काफिरों में रह के उनके मजहब को जानते भी हैं और वो आपके मजहब को भी जानते हैं, कभी भी आप उनका मजहब किसी तरीके से ना अपनाएं। ना अपनाने का मतलब यह है कहीं वो आपको अपने मजहब के मुताबिक कोई प्रोपेगेंडा चलाकर आपके ऊपर कोई ऐसा हुक्म जारी ना कर दें कि जिससे आप अपने नबी की शरीयत से बाहर आ जाएं। जैसे कि मैंने बात देखा है, होली आ रही है, होली और जो है ये बात 26 जनवरी आती है, इस पे बाद हमारे मुसलमान भाई अपने जो है वो काफिर भाइयों से मिलते हैं ना, तो वो जो है वो उनके तिलक लगा देते हैं, तिलक। समझ में आ गया? तो उलमा लिखते हैं कि ये तिलक अगर किसी ने लगवा लिया तो गोया वो निकाह से भी खारिज हो गया, निकाह से भी खारिज हो गया। अगर किसी से मुरीद था तो मुरीद भी नहीं रहा, यानी साहब तो चाहिए उसे कि वो कलमा पढ़े और किसी आलिम के हाथ पे तौबा करे। मसला समझ में आ गया? फजअलनाहुम गुसाआ, अल्लाह इरशाद फरमाता है तो हमने उन्हें सूखी घास कर दिया। फबुअदल लिलकौमि ज़ालिमीन, तो अल्लाह फरमाता है लोगों जालिम कौम से दूर रहो। सुम्मा अनशअना मिन बादिहिम कुरूनन आखिरीन, अल्लाह ने फरमाया यहां से हजरत हूद का वाकया खत्म हुआ। फरमाया फिर हमने उनके बाद दूसरी और बहुत सारी कौमों को पैदा किया। कौम आद आई है नहीं, कौम लूत आई, कौम लूत के बाद में और भी बहुत सारी कौमें आई कि जिन्होंने जो है वो अपने अपने जो है नबियों के साथ में उनकी बात कुछ ने तो माना कुछ ने न माना। अल्लाह ने फरमाया जिन्होंने माना वो कामयाब रहे, जिन्होंने नहीं माना तो उनके ऊपर अज़ाब भेजा। तो फरमाया वमा तस्बिकु मिन उम्मतिन अजला वमा यस्ताखिरून, और कोई भी उम्मत अपनी उम्मत से पहले और ना अपनी उम्मत से पीछे रह सकती है। अपनी मुद्दत से मा तस्बिकु मिन उम्मतिन अजलहा, कोई भी उम्मत
अपनी मुद्दत से पहले या पीछे नहीं रह सकती है। जब तक कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म किसी पर आता है तब वो उम्मत जाती है, खत्म होती है, और जब अल्लाह का हुक्म आता है तब बाकी रहती है। तो इन आयात से पता ये चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया इकराम की गुस्ताखी करने वालों को सजाएं दी हैं। कैसी सजाएं? किसी को तो जो है अल्लाह ने बंदर बनाया, किसी के ऊपर अजाब पथराव किया, और किसी पर अल्लाह तबारक व तआला ने पहाड़ों को बरसाया, और किसी को जो है वो सूखी घास बना दिया। लेकिन मियाँ हमारा मकाम इंसान का सबसे बेहतर है, अशरफुल मखलूकात। हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के बारे में आता है, हज़रत उमर जब निकलते थे ना रास्ते में, तो अगर कोई तिनका देखते थे, तिनका तो कहते थे या अल्लाह काश के तूने मुझे तिनका बना दिया हो। उमर से किसी ने पूछा, उमर आप जो है वो तिनके की ख्वाहिश क्यों करते? हजरत उमर ने कहा, यार जब कयामत का मंजर होगा, वहां पर नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी को नहीं पूछता होगा, अव्वलीन व आखिरीन वहां कोई किसी के नहीं होंगे। आज बेटा जो है बाप के लिए लड़ जाता है, और बेटा जो है वो आज बहुत सारी दुनिया में अपनी जो है वो दोस्ती जोड़ता है। अल्लाह ने फरमाया कयामत के दिन कोई किसी का नहीं होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। हजरत उमर ने कहा, काश अल्लाह ने मुझसे ये पूछ लिया, उमर तूने दुनिया में क्या किया, तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? और यार मैं तिनका होता तो तिनके से तो कोई सवाल जवाब ही नहीं होता। हालांकि हजरत उमर से बड़ा कोई नेक था। क्या फरमाया था रसूलुल्लाह ने, ये आसमान के सितारे जो जगमगाते हैं ये मेरे उमर की नेकियां हैं। वो उमर है ये। मदीने शरीफ में अभी कोई एक गया कि चौचा शरीफ का, वहां पर कोई एक मतवा मिल गया, मतवा। तो बेचारे वो कोई लिबास दूसरा पहने हुए थे, उनसे कहा भाई हाँ भाई तुम लिबास कौन सा पहने हुए हो? उन्होंने कहा साहब ये मेरे पीर पसंद करते, मेरे पीर पसंद करते हैं इसको, तो मैं जो है अपने पीर का लिबास पहनूंगा। वो गुमराह करने लगा। वहां पर होते हैं ना रोज़ा रसूल के सामने। उन्होंने कहा अच्छा एक सवाल बताइए, आप अफजल हो, आपका पीर अफजल है या ये नबी अफजल है? उन्होंने कहा यार बाकी बात हुजूर अफजल हैं। अब देखो वो पीर से दूर करना चाह रहा था वो, तो कहने लगा कि ये बता तेरे पीर अफजल हैं या नबी अफजल हैं? उन्होंने कहा यार रसूलुल्लाह अफजल हैं। अब उस बेवकूफ को ये बता तो कि जो सही पीर थे तो उन्होंने अल्लाह के नबी से जोड़ा था। भाई जोड़ने के लिए भी तो चाहिए ना, या डायरेक्टली आप पहुंच जाओगे? अल्लाह तबारक व तआला तक भी इंसान जो पहुंचता है किसी के वास्ते से तो पहुंचता है। तो जो है उनने गुमराह किया, कहा साहब तौबा करो, बैत तोड़ो, मुरीद मत बनियो किसी के। अब बेचारे कमिल आदमी थे, नहीं कल मैंने नेट पे देखा, उस पे फेसबुक पे पढ़ हुआ था। अब वो बेचारे उनकी बात पे हाँ करने लगे। अब जिसे कुछ पता नहीं है तो वो तो सबकी बात पे हाँ करने लगता है। हाँ 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 ठीक है, हाँ ठीक है, ऐसा गलत है, ये गलत है। उन्हें क्या आपकी जब आओ तो सफेद लिबास पहन के आई हो, क्योंकि रसूलुल्लाह सफेद लिबास पसंद फरमाते थे। उन्होंने कहा ये तुम्हारे पीर की पसंद है, पीर की पसंद मत करो, रसूलुल्लाह की पसंद करो। उन्होंने कहा बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो भाई टोपी लगा हुआ हो ये तो सफेद है। उन्होंने कहा पूरा लिबास सफेद तो अगर हम कोई और लिबास पहन लेंगे तो इससे हुजूर की मुखालफत नहीं होती है। यार हम तो अपने नबी को दिल से चाहते हैं, ये कपड़े क्या है? असल चीज तो दिल है। दिल से चाहोगे आप तो दिल की तो बात ही डालिए। फरमाया इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम। फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारे कपड़ों की तरफ नहीं देखता है, अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों की तरफ नहीं देखता है, अल्लाह तुम्हारी शक्लों की तरफ नहीं देखता है, अल्लाह तुम्हारे दिल को देखता है। अल्लाह अपने हबीब के सत्ते में हमें और आपको कुरान मजीद पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए।